शहर के एक पुराने से कोने में धूल भरी सड़क के किनारे हर सुबह एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर बड़े प्यार से लिखा था, माँ के हाथ के छोले कुलचे। लोगों के लिए यह बस एक नाम था, लेकिन रवि के लिए यह उसकी जिंदगी की कहानी थी। रवि सिर्फ 24 साल का था, मगर जिम्मेदारियों ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। वह पहले एक बड़े सेठ के होटल में काम करता था। दिन भर मेहनत करता, रात तक थक जाता, लेकिन महीने के आखिर में उसकी जेब फिर भी खाली रहती। घर में उसकी माँ शारदा रहती थी। गरीबी ने उन्हें कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन उनके हाथों का स्वाद आज भी वैसा ही था। कम सामान में भी वह ऐसा खाना बना देती कि रवि हर बार सोच में पड़ जाता। एक रात घर में बस थोड़े से चने, आटा और मसाले बचे थे। माँ ने उन्हीं से छोले कुलचे बना दिए। जैसे ही रवि ने पहला कौर खाया, वह कुछ देर के लिए चुप रह गया। उसे लगा जैसे यह सिर्फ खाना नहीं, माँ का प्यार है। उसी रात रवि ने फैसला कर लिया, अब वह किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम करेगा। वह बेचेगा अपनी माँ के हाथ का स्वाद। अगली सुबह उसने एक छोटा सा ठेला लगाया। कुछ उधार के बर्तन थे, थोड़ी सी बचत थी और दिल में एक बड़ा सपना। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन सिर्फ 3 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 5। लोग खाते और बस इतना कहते, अच्छा है। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। हर दिन वह और मेहनत करता। माँ मसाले तैयार करती, रवि ठेला संभालता। धीरे धीरे लोगों को उस स्वाद में कुछ अलग महसूस होने लगा। कुछ ही महीनों में उसका ठेला मशहूर हो गया। अब वहाँ लाइन लगने लगी थी। एक दिन उसी ठेले के सामने एक आदमी आकर रुका। वह वही सेठ था जिसके होटल में रवि कभी काम करता था। उसने एक प्लेट छोले कुलचे मंगाए। जी, अभी बनाता हूँ। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, ये तो शारदा का है। रवि चौंक गया। उसने पूछा, आप मेरी माँ को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। सालों पहले तुम्हारी माँ मेरे होटल में काम करती थी। मेरे होटल की असली पहचान उन्हीं के हाथ का खाना था। लेकिन मैंने लालच में आकर उनकी रेसिपी अपने नाम कर ली और उन्हें काम से निकाल दिया। यह सुनते ही रवि का दिल गुस्से से भर गया। जिस इंसान ने उसकी माँ का हक छीना था, वह आज उसके सामने खड़ा था। रवि चाहता तो सबके सामने उसे बेइज्जत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक प्लेट छोले कुलचे उठाई, सेठ के सामने रखी और कहा, ये मेरी माँ का स्वाद है। माँ कहती हैं, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार अपने किए पर सच में शर्मिंदा था। कुछ दिनों बाद सेठ रवि के घर आया। उसने शारदा माँ से माफी मांगी और उनकी मेहनत का हक लौटाने की बात कही। इस बार रेस्टोरेंट सेठ के नाम पर नहीं, शारदा माँ और रवि के नाम पर खुला। रेस्टोरेंट का नाम रखा गया, माँ के हाथ का स्वाद। उस दिन रवि को समझ आया कि असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि अपने सपने को सच करने में है। Thanks for watching and subscribe to our channel.